आज हम लोग चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स का पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो कल हमने जिसके पहले वाली वीडियो में देखा था कि मुराद और एरम दोनों घोड़े को ले जाते हैं, लेकिन जब एरम घोड़े को चलाता है तो वो दौड़कर उसे गिरा देता है और वो भाग जाता है। दोनों घोड़े को ढूंढने लगते हैं। आई कंटिन्यूड डाउन द रोड एंड माई कज़न। मैंने और मेरे कज़न ने रोड के नीचे कर उसे ढूंढना जारी रखा। मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड द इरीगेशन डिच। मुराद दौड़कर सिंचाई वाले खेतों की ओर गया। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स। घोड़े को ढूंढने में उन्हें आधा घंटा लग गया। एंड ब्रिंग हिम बैक, और उसे वापस लाने में। ऑल राइट, ठीक है, ही सेड, उसने कहा। जंप ऑन, कूदते रहो। द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ, सारा संसार अब जाग गया है। व्हाट विल वी डू, इस घोड़े का अब क्या करेंगे हम? आई सेड, मैंने पूछा। वेल, ही सेड, उसने कहा, ठीक है। वी विल आइदर टेक हिम बैक, या तो हम इसे वापस ले जाएंगे, और हाइड हिम, या छिपा देंगे, अनटिल टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह तक के लिए। ही डिड नॉट साउंड वरीड, उसकी आवाज़ से चिंता प्रतीत नहीं हो रही थी। एंड आई न्यू, और मैं जानता था, ही वुड हाइड हिम, कि वो घोड़े को छुपाएगा, एंड नॉट टेक हिम बैक, और वापस नहीं ले जाएगा। नॉट फॉर ए वाइल एट एनी रेट, वह किसी भी कीमत पर इसे वापस नहीं ले जाएगा। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड, मैंने कहा, हम इसे कहाँ छिपाएंगे? आई नो ए प्लेस, मुझे एक स्थान मालूम है, ही सेड, उसने कहा। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, मैंने पूछा, तुमने इस घोड़े को कितने समय पहले चुराया था? इट सडनली डाउन्ड ऑन मी दैट ही हैड बीन टेकिंग दिस अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम। इट सडनली डाउन्ड ऑन मी, मेरे को ऐसा लगा, दैट ही हैड बीन टेकिंग दिस अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम, वह पिछले काफ़ी समय से इसे सुबह दौड़ाने के लिए ला रहा था। एंड हैड कम फॉर मी, और मेरे पास वो आया था दिस मॉर्निंग, मैंने सुबह, ओनली बिकॉज, इसलिए क्योंकि, ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड इट, कि वह जानता था कि मैं कितना घोड़े की सवारी करने का इच्छुक हूँ। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग द हॉर्स, तुमसे घोड़े चुराने के बारे में किसने कहा है? ही सेड, उसने पूछा। एनी हाउ, फिर भी। आई सेड, हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, तुम कितने समय से इसको सुबह दौड़ाने के लिए ला रहे थे, या सवारी करने के लिए ला रहे थे? नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, आज सुबह से पहले कभी नहीं लाया, ही सेड, उसने कहा। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, क्या तुम सत्य कह रहे हो? आई सेड, मैंने पूछा। ऑफ कोर्स नॉट, वास्तव में नहीं, ही सेड, उसने कहा। बट इफ़ वी आर फाउंड आउट, दैट्स व्हाट यू आर टू से। बट इफ़ वी आर फाउंड आउट, लेकिन यदि इसे हमने पा लिया, दैट्स व्हाट यू आर से, जैसा कि तुम कह रहे हो। आई डू नॉट वांट बोथ ऑफ अस टू लायर्स, मैंने चाहता हूँ कि हम दोनों झूठे बने। ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, हम लोग बस इतना ही जानते हैं कि आज सुबह से हमने घोड़े पर सवारी करना शुरू किया है। ऑल राइट, ठीक है, आई सेड, मैंने कहा। ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू बैरन, ही मैंने वह वॉक डॉग मैंने ले गया, क्वाइटली मैंने चुपके से, द हॉर्स मैंने घोड़े को, बैरन मैंने एक गोदाम की ओर या खलिहान की ओर, ऑफ डिजर्टेड वेनियार्ड, जो एक सूना साना अंगूर का बेल का खलिहान था। विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ फार्मर नेम्ड फेट्यूजियन, जो किसी समय फेट्यूजियन नामक किसान का एक गर्व का स्थान हुआ करता था। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बैरन, उस चरागाह में कुछ सूखा चारा था और जई का सामान पड़ा हुआ था। वी बिगन वॉकिंग होम, हम घोड़े को छिपा कर वहाँ से घर जाने लगे। इट वॉज नॉट ईजी, ही सेड, टू गेट द हॉर्स, घोड़े को साधना इतना आसान नहीं है। टू बिहेव सो नेचुरली, उसके साथ बहुत सुंदर व्यवहार करना पड़ता है। एट फर्स्ट, सबसे पहले, इट वांटेड टू रन वाइल्ड, या जंगली की तरह दौड़ता है। बट एज आई हैव टोल्ड यू, लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है, आई हैव ए वे विथ ए हॉर्स, मैं घोड़े को साधना जानता हूँ। आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग, मैं घोड़े का कुछ भी करा सकता हूँ। आई वांट इट टू डू, जो मैं इससे कराना चाहूँ। हॉर्सेज अंडरस्टैंड मी, घोड़े मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट, तुम घोड़े को साधना कितने दिन से जानते हो? आई सेड, मैंने कहा। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विथ ए हॉर्स, मेरी घोड़े के साथ अच्छी समझ हो चुकी है, सेड, उसने कहा। यस, बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड, लेकिन मैंने पूछा, किस प्रकार की तुम्हारी घोड़े के साथ समझ है? अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, एक साधारण और ईमानदारी की समझ है, ही सेड, उसने कहा। वेल, ठीक है, आई सेड, मैंने कहा। आई विश आई नो हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विथ हॉर्स, मेरी भी इच्छा है कि मेरे भी घोड़े के साथ उसी तरह की अंडरस्टैंडिंग बन जाए।
यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय ही सेड, उसने कहा तुम अभी छोटे लड़के हो। व्हेन यू गेट टू बी 13, जब तुम 13 साल के हो जाओगे, यू विल नो हाउ टू डू इट, तो तुम जान जाओगे कैसे कैसे चलाया जाता है या इससे कैसे दौड़ाया जाता है। आई वेंट होम, मैं घर गया, एंड एट ए हार्टली ब्रेकफास्ट, और मन भर के ब्रेकफास्ट किया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खेसोरो केम टू आवर हाउस, उसी दोपहर को अंकल खेसोरो मेरे घर आए फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट, कॉफ़ी और सिगरेट पीने के लिए। ही सैट इन द पार्लर, वह कमरे में बैठ गए। सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, वो धूम्रपान कर रहे थे और अपने पुराने गांव के बारे में याद कर रहे थे। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, तब एक दूसरा आगंतुक आया। अ फार्मर नेम्ड जॉन बैरो, जो एक किसान था जिसका नाम जॉन बैरो था। एन एसीरियन, वह एक असीरिया देश का रहने वाला था। हु आउट ऑफ लोनलेस, जो अकेलेपन के कारण हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन भाषा सीख रहा था। माई मदर बॉट द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टैम्बैको, मेरी माँ उस अकेले विजिटर के लिए काफ़ी और टैम्बैको लाई। एंड अ रोल्ड सिगरेट, और उसे रोल करके सिगरेट बनाया। एंड स्लिप्ड एंड स्मोक्ड, वह उसे पीने लगा। एंड देन एट लास्ट साइंग सैडली ही सेड, और तब अंत में उसने आहे भरते हुए कहा, दुख से आहे भरते हुए कहा, माई वाइट हॉर्स विच हैज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, मेरा सफ़ेद घोड़ा जिसे पिछले महीने चुरा लिया गया था वो अब भी नहीं मिला है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। माई अंकल खेसोरो बिकम वेरी इरीटेटेड एंड साउटेड, मेरे अंकल खेसरो बहुत चिड़चिड़े और हो गए और चिल्ला कर कहा, इट्स नो हार्म, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वट इज़ द लॉस ऑफ द हॉर्स, घोड़े का नुकसान क्या होता है। हैव नॉट वी आर लॉस्ट द होमलैंड, क्या हम लोगों ने अपना घर नहीं खोया है। वट इज़ दिस कैरिंग ओवर ए हॉर्स, क्राइंग ओवर ए हॉर्स, इस घोड़े पर क्या चिल्ला रहे हो। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, हो सकता है तुम्हारे लिए ठीक हो। अ सिटी डेवलर, तुम शहर के निवासी हो। टू से जॉन बैरो से, जॉन बैरो ने कहा, बट व्हाट ऑफ माई स्योरी, लेकिन मेरी गाड़ी का क्या होगा। व्हाट गुड इज ए स्योरी विथआउट ए हॉर्स, गाड़ी का बगैर घोड़े का क्या काम। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो। माई अंकल खेसोरो रोड, मेरे अंकल खेसरो ने चिल्लाते हुए कहा। आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हेयर, मैं 10 मील से चलकर यहाँ पे आया हूँ। सेड जॉन बैरो, जॉन बैरो ने कहा। यू हैव लेग्स, माई अंकल खेसरो साउटेड, मेरे अंकल खेसरो ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारे पैर भी हैं। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, मेरा बायां पैर मुझे दर्द दे रहा है। द फार्मर सेड, किसान ने कहा। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो। माई अंकल खेसरो रोड, मेरे अंकल खेसरो चिल्लाते हुए बोले। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, इस घोड़े की कीमत $60 है। द फार्मर सेड, किसान ने कहा। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खेसरो सेड, मैं ऐसे पैसे पे थूकता हूँ, मेरे चाचा खेसरो ने कहा। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, वह खड़े हुए। एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर आ गए। स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, और उन्होंने धड़ाके से दरवाजे को बंद किया। माई मदर एक्सप्लेन, मेरी माँ ने विस्तार से कहा। ही हैज़ ए जेंटल हार्ट, उसका हृदय सज्जन है। सी सेड, उन्होंने कहा। इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच ए लार्ज मैन, इसका साधारण कारण है कि वो अपने घर को बहुत याद करता है। एंड सच ए लार्ज मैन, और वह एक कितना विशाल व्यक्ति है। द फार्मर वेंट अवे, वो किसान चला गया। एंड आई रैन ओवर टू माई कजन्स मुराद हाउस, और मैं दौड़कर अपने कजन मुराद के घर गया। तो इसके नेक्स्ट वीडियो हम अगले वीडियो में देखेंगे, पार्ट 4 में।